नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है बेटी का धन, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। बेतवा नदी दो ऊंचे कगारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुई थी जैसे निर्मल हृदयों में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जातीय कथाओं और चिन्हों पर मिटने वाले लोग इस भावन स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते हैं और गांव का बूढ़ा केवट सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता, रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर के बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। वह एक उच्छ्वास लेकर रूंधे हुए गले से कहता, महाशय, एक वह समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अशर्फियां मिलती थी। कहार महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियां बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और तेज था उस समय, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी को विश्वास नहीं होता था, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास ना था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थीं। लड़की केवल एक गंगाजली थी जिसका अभी तक गौना भी नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिलाकर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी। ज्यों त्यों होकर निर्वाह होता था, परंतु सुखी की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता था, तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। अतः वे सदा उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सकें। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे। उनकी बेगार के मारे गांव वालों का नाक में दम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख कहानी उन्हें कह सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है, किंतु जब गांव वाले कहते कि चौधरी तुम्हारे ऐसे ऐसे हाकिमों से मिताई है और हम लोगों के दिन रात रोते रोते करता है, तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आएगी। परोपकार सताम विभूतय। तब सुक्खू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इन साहसपूर्ण स्वामी द्रोहों की रिपोर्ट जीतन सिंह को दे दी। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए। अपने कारिंदे से बकाया लगान की बही मांगी और संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई और उस पर गंगाजली का ब्याह भी करना था। छोटी बहू नथ की रट लगाई हुई थी, वह भी बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने उनका हाथ बिल्कुल खाली कर दिया। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान से भूला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेंगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे, उधर उस बकाया लगान की नालिश ठुक गई। सम्मन ना पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर ना मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनके अब दर्शन भी दुर्लभ हो गए थे। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचहरी वहां से 3 मील पर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठौर ठौर पानी, उमड़ी हुई नदियां, कच्चा रास्ता। बैलगाड़ी का निभा नहीं तो पैरों में बल कहाँ आता। अतः अदम पैरवी से मुकदमा एक तरफा फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी घाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी यह घर मिट्टी में मिल जाएगा। इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में क्या दूसरा जुआ करेगा। फिर वह अपने झोपड़े से को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता कि हमको अब इस घर से निकलना पड़ेगा। यह पूर्वजों की निशानी मेरे जीते जी छिन जाएगी। कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की आंच भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़ा घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता और उनका गुण गाया करता।
उसकी चिंता दग्ध आत्मा का और कोई सहारा ना था। इसमें कोई संदेह ना था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना उग का रस है जो पेरने से ही निकलता है। चौधरी जाति का ओछा पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कैसे कहते संकोच होता था। कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था। किंतु बेटे, यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत नहीं थी और बाकी दो लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझला बोलता, ओ इस गांव में क्या धरा है, जहां ही कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटा फक्कड़ हैट कर बोलता, मूछें तुम चुन लेना, नाक में उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते, नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, पर खेवे के पैसे न देते। तीसरे दिन वे जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुखू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, भैया कल तक म्याद है, तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो, क्यों नहीं घर की चीजें ढूंढ ढांड कर किसी जगह लगा देते, ना हो तो समिधियाने पटा दो, जो कुछ बच रहा है वही सही, घर की मिट्टी खोद कर थोड़ी कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वही होगा, मुझसे यह प्रपंच ना हो पाएगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल प्रपंच से घृणा हो गई थी। पंडित जी जो इस काम में सिद्धहस्त थे लज्जित हो गए, परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर पर इतना भरोसा नहीं था। धीरे धीरे बर्तन भांडे सब खिसकाए जानते थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे पानी की बूंद भी ना पड़ी। स्त्रियां भाड़ से चने भुना कर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। परंतु बूढ़े को इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वो थी इसकी बेटी गंगा जली। बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देखकर बिलक बिलक कर रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगा जली इसी सोच विचार में मग्न रहती कि दादा को किस भांति सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो अवश्य मान जाएंगे, परंतु यह दादा को स्वीकारना होगा। वह यदि एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं तो कुछ बात भी बन जाए, किंतु उनकी तो बुद्धि जैसे ही मारी गई है। इसी उधेड़बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा और कुमलाया हुआ सा मुख अरविंद उसका खिल गया। पुजारी जी सुक्कू चौधरी के पास से उठकर चले गए और चौधरी उच्च स्वर में अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। निदान गंगा जली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी इतनी रात गए, क्यों बाहर आई? गंगा जली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाँक लगाई, कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, अरे मेरे दुख हरो। गंगा जली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए, घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा? इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पड़े पेड़ तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित स्वर से कहा, बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। गंगा जली ने कहा, मैंने कोई उपाय सोचा, कहो तो बोलूं? चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय बेटी? आप मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरो रख दें, मैंने जोड़ लिया है, दिन भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी तुमको मुझसे यह बात कहने में लाज नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी भी पीना मना है, तुम्हारी ड्योढ़ी पर पैर रखना निषेध है, और तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगा जली उत्तर के लिए पहले ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें थोड़े ही दिए देती हूँ, इस समय लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा लेना। चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे ना होगा। गंगा जली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह ना होगा तो मैं आप जाऊंगी, मुझसे घर की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। पर मैं बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? बिरादरी में आप ढिंडोरा पीटने क्यों जाते हैं? जगह साई के लिए मैं अपना धर्म ना छोड़ूंगा। गंगा जली बिगड़कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझसे ना होगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी मेरा धर्म नाश मत करो, यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ। गंगा जली ने गंभीर स्वर में कहा, भावजों से कौन अपना मुंह नुचवाएगा? उनको अगर फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमाता, बोलती नहीं। चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगा जली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगूछे में बांध दिए।
चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर में क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे और बहुत संभालने पर भी आंखों से आंसू ना छिपे थे। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जा रहे हों। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखें साफ थी, जिसमें किसी को यह ना बोध हो कि चौधरी रोता था। झगड़ू साहू दागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे। दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनमें स्याही की किफायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते, आंख मलते, पर चिराग की बत्ती उसकाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्कू चौधरी ने आकर कहा, जयराम जी की। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले, जयराम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? लेन देन बड़े झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कल डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है। 2-3 दिन की भी मोहलत होती तो डिग्री ना जारी होने पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इस साल मैंने उनमें नदी किनारे घंटों बात की थी, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहब ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हें रुपयों की क्या चिंता? घर में भरा है, वह किस दिन काम आएगा? झगड़ू साहब ने व्यंग्यवान नहीं छोड़ा था। वास्तव में सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी का अखंड वास है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन छिपाव है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जोला, रोना पीटना पड़ा है। अब तुम्हारे बस आए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने का पूरा मन बना लिया है। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर ना था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति ना थी। और यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूटे तो बात ही क्या है। क्या कहे चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ता है, हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? 100 रुपये की डिग्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू अपने दाव खेलने लगा। तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ मदद नहीं की? वे भी तो कमाते हैं। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोले, भाई, लड़के किस काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है। मैं चाहे जैसे संभालूं या सरोकर रखूं, मरते दम भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तब सब को समझ आएगा। ग्रह कारज नाना जंजाल। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा। क्या बहुओं से भी कुछ ना बन पड़ा? बहू बेटे सब अपनी मौज मस्ती में हैं। मैं 3 दिन द्वार पर बिना अन्न जल पड़ा रहा। किसी ने ना पूछी कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहू के पास रुपए ना हो, गहने तो हैं, और वे भी मेरे बनवाए हुए। इस दुर्दिन के समय यदि 2-2 धान उतार देती तो क्या छुड़ा न देता? सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। समझ गए, यह मैच जबान का सौदा है, और यह जबान का सौदा भूलकर भी ना करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहाँ से लावेगा? अब समय बदल गया है। या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपए मिले। इतने रुपए बिना कहाँ से लाऊं? इसमें भी जायदाद में सैकड़ों झंझट। सुविधा हो तो गहने रख दो। यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सो यह लाज कहाँ तक निभाएंगे? चौधरी ने अत्यंत विनीत होकर कहा, साहू जी, यह लाज तो मारे डालती है, तुमसे कहाँ छिपा है। वह एक दिन था कि हमारे बाप दादा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और अब एक दिन यह है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है। कहीं मुंह दिखाने को जी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली। यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर कभी ना आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज निभाने के कारण करना पड़ रहा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य से होकर पूछा, किसके गहने हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के हैं। झगड़ू साहू स्तंभित हो गए। बोले, अरे राम 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 राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, किंतु शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना मना है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा, ना जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याई, कभी भूल कर भी उनके द्वार नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक ठेक निभाई है, अब न जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जौ जौ बख्शी 100-100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी कभी छोड़ते ना थे।
यदि 1 महीने से 1 दिन लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते। परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करते, पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वे खाली हाथ न लौटता था। भीख मांगने वाले ब्राह्मण चाहे कैसे भी हों, पर उनको दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना उचित है। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके इस महामान्य देवता थे। वे पिघल गए। मन में सोचा, मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में भी नहीं लाया था। निर्दय काल की ठोकर ने अधर्म के मार्ग पर आज उसे उतार दिया, तो उसके धर्म की रक्षा करना तो हमारा ही कर्तव्य है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मसनद के सहारे उठे और दृढ़ स्वर में बोले, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी वही निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो। तुम्हारी जैसी लड़की है वैसी मेरी भी है। यह लो रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ में रुपए आ जाए तो दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ति सामने विराजमान दिखाई दी। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसने खुद कई बार हाकिमों से शिकायत की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रुदे हुए कंठ से गदगद होगा बोला, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, कहाँ तक कहूँ, मेरा सब कुछ रख लिया, मेरी डूबती नैया पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारा सदैव गुणगान करूंगा और जब तक जीऊंगा गाता ही रहूंगा। धन्यवाद।